इंटरनेट, जिस तरह से इंटरनेट एक बहुत बड़ी दुनिया है, ईमेल उसका एक छोटा सा हिस्सा है, व्हाट्सएप उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो टेक्नोलॉजी क्या हुई? टेक्नोलॉजी हुई इंटरनेट। एक जगह मैं कहीं न्यूज में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर 15 मिनट के लिए भी इंटरनेट पूरी दुनिया से हट जाए, बंद हो जाए, तो दुनिया में तबाही ला सकता है। सारे फ्लाइट्स इंटरनेट पे, सारे सिस्टम इंटरनेट पे, बैंकिंग इंटरनेट पे, सारे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट पे। तो 15 मिनट भी अगर इंटरनेट बंद हुआ तो ये दुनिया को हिला सकता है, इतनी ताकत रखता है। आज की तारीख में हर एक चीज इंटरनेट पे इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो इंटरनेट मतलब यहां तक कि समझ लीजिए कि इंडिया तो ठीक ही ठीक है, पूरे विश्व की अगर बात करें तो पता नहीं क्या हो जाएगा 15 मिनट में, ऐसा मैं उस आर्टिकल में पढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट बहुत ही वैल्यूबल चीज हो गई है और हमारी लाइफ का हिस्सा हो गई है। उसी तरह से जिस तरह से आज इंटरनेट है, उसी तरह से इन फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का हिस्सा हो जाएगी, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। तो ब्लॉकचेन पे हमको आना ही पड़ेगा। तो हमें समझना है पहले कि ब्लॉकचेन होता क्या है। सही है ना सर? मन में आ ही रहा है कि साला ऐसा क्या चीज है कि जिसको आना ही पड़ेगा और हमें समझना ही पड़ेगा। यानी आज अगर हम देखिए इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को, इस मेटावर्स को और इस वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, इसको आज के तारीख में पूरे विश्व की अगर बात करी जाए तो 3% लोग ही समझते हैं। 97% लोग इसको नहीं समझते हैं। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो जानकारी मार्केट में अवेलेबल है, वो पूरी जानकारी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी लोग समझते हैं करेंसी है, ये है, इसमें ऐसा लगा दो ऐसा बढ़ जाता है। इसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज मैंने नॉलेज दिया तो आप लोग समझ रहे हो इस चीज को। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इस इंडस्ट्री को समझोगे, कम से कम इंफॉर्मेशन लेके तो जाओगे ही आओगे। 3% लोग हैं, उन 3% में हम लोग हैं जिसने हम इस इंडस्ट्री को समझते हैं जो फ्यूचर में आने वाली है। 2030 आते आते ना 92-95% पूरे हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, तो ये टेक्नोलॉजी पे का यूज कर रहे होंगे, मतलब इसे एज ए यूजर हो चुके होंगे। यूट्यूब में कितने लोग पेमेंट कर रहे हैं? कितने लोग पेड सब्सक्रिप्शन लिया होगा यूट्यूब में? किसी ने नहीं लिया मेरे ख्याल से। बहुत कम लोग हैं जो लेते हैं। एड्स फ्री सब्सक्रिप्शन आता है 100 रुपए, कुछ 99 रुपए का आता है। कितने लोगों ने लिया है? नहीं लिया है। तो यूट्यूब कितना कमाता है, कुछ आइडिया है आप लोग? 2023 की रिपोर्ट में देख रहा था तो 29.2 बिलियन, मतलब एवरेज अपन बात करें कितना होगा सर बिलियन को करेंगे तो? अंदाजन अपन बात कर लेते हैं, अंदाजन क्या, रफली कैलकुलेशन बात कर लेते हैं इंडियन रुपीज में। करीब करीब 29.2 बिलियन। बिलियन हो गया आपका, मिलियन हो गया आपका 10 करोड़, 29 हजार करोड़। कितना हुआ सर? 29,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है एक साल के अंदर यूट्यूब पूरी दुनिया से कमाता है। हम लोग पेड नहीं करते हैं, फिर भी हम उसको कुछ नहीं पे करते। यानी एवरेज अगर बात करी जाए तो पर डे की करीब करीब, पर डे से कैलकुलेट कर लीजिए, 365 दिन से करीब करीब मेरे ख्याल से 129 हजार करोड़, जो भी आएगा फिगर देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है ये इंडस्ट्री यूट्यूब का जब हम पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो भी यूट्यूब इतनी तेजी से कमा रहा है। कैसे कमा रहा है समझना पड़ेगा ना इसको सर, समझाऊंगा आगे भी। अभी यहां पढ़ते हैं। ब्लॉकचेन जो है ये ऐसी टेक्नोलॉजी की अपनी इंडियन गवर्नमेंट इसको इस पे अडॉप्ट कर चुकी है, मतलब इसको समझने लगी है। तो अभी 2022 से ब्लॉकचेन जो है ना आईआईटी में पढ़ाया जाना चालू हो गया, यानी सब्जेक्ट के तौर पे इसको ले लिया गया, आईआईटी में इसको पढ़ाया जा रहा है। तो आईआईटी जो अपना इंडिया मतलब इतनी बड़ी संस्था है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर अगर ब्लॉकचेन पढ़ाया जा रहा है, ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है जो ब्लॉकचेन को समझे और इंडिया को चेंज करें। बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज भी इसमें ब्लॉकचेन के बारे में इंस्टीट्यूशन चालू होने वाले हैं या चालू हो भी चुके हैं, मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन स्कूल कॉलेज में तो ये पढ़ाया जाने लगा है। यूपी के स्कूलों में देखिए लिखा है ना, ये ब्लॉकचेन स्कूल एंड कॉलेजेस में
एक यूपी की रिपोर्ट ही मैंने देखी थी, उत्तर प्रदेश से कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या टेक ड्रिवन स्कूलों में ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाया जाने लगा है। इसका मतलब है कि हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट ऐसा एजुकेशन डेवलप करना स्टार्ट कर दी। आने वाले समय में हिंदुस्तान के सारे बैंक, सारे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट, ईच एंड एवरी चीज सबको ब्लॉकचेन पे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्योर है, सबसे ज्यादा सिक्योर है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मेटावर्स मतलब ब्लॉकचेन समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आज मुझे देखना है, फिरदौस भाई आपका एग्जांपल ले लेते हैं, फिरदौस भाई का देखना है कि फिरदौस भाई मेडिकल लाइन से समझते हैं, मेडिकल लाइन में मुझे फिरदौस भाई का देखना है कि ये बचपन से लेकर अभी तक कितनी बार बीमार पड़े, कितनी बार इनको इनको जो इंजेक्शन लगे ये प्रॉपर लगे कि नहीं लगे बचपन में, क्या इनको कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी हुई है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है। कहने का मतलब है कि आपका ईच एंड एवरी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, जो चाहे क्लिनिक पे गए हो या कहीं भी गए हो, वो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के थ्रू होगी। मतलब आपके सारा डेटाबेस का हिसाब गवर्नमेंट को रहेगा। मतलब आप किस हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए, क्या हुआ, ये आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इसका डेटा तैयार होगा जो ब्लॉकचेन पे होगा, और इसकी गवर्नमेंट को आपकी ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन का पता रहेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या नहीं देना है, उसमें मतलब हेल्प करेगा ये डेटा। सही है सर? तो ये तो पर इंटरनेट का भी प्रधानमंत्री ने कार्ड लॉन्च किया है, हाँ, तो इंटरनेट पे भी ये सुविधा मिल जाती है। मिल जाती है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया है सर, ये एक एग्जांपल है। इस तरह से बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बता दूं, वोटिंग सिस्टम जो है ना वो ब्लॉकचेन पे आ जाएगा। यानी कि किस आदमी ने किसने किस समय किसको वोट दिया, किस साल किसको वोट दिया, इसकी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे अवेलेबल होगी तो सोचिए कितनी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, कितनी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। यानी आप जो भी गतिविधियां दिन भर में कर रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ ब्लॉकचेन पे सेव होगी। हम जो बिजनेस भी कर रहे हैं ना वो सब ब्लॉकचेन पे सेव होगा। और ब्लॉकचेन, जैसे आज के तारीख में बैंकिंग माध्यम में आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक को पता है, उसी तरह से ब्लॉकचेन पे सारे डेटा, पैसों के अलावा भी हमारा फिजिकल जो भी डेटा है ये सारा ब्लॉकचेन पे रहने वाला है। यानी कि मैं तो आपको मतलब कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें ब्लॉकचेन पे आने वाली हैं जो अपनी लाइफ को, अपने इकोसिस्टम को, अपनी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में मतलब हेल्प करने वाली है। और हम भी, हमारे लिए भी अच्छा है। जो फ्रॉड आदमी है, जो गलत आदमी है, उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जो जेंटलमैन है, जेन्युइन है, उसके लिए ये है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे आना ही पड़ेगा। अभी पहले समझते हैं एक ब्लॉकचेन क्या होता है। ये गवर्नमेंट का एक और दिखाया मैंने आपको, एनआईसी की रिपोर्ट, इसे भी इनका भी कहना है, ये वेबसाइट से निकाली है मैंने इनके, इसमें लिखा हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि ब्लॉकचेन पे ये भी नॉलेज रखते हैं और इस पे जा रहे हैं। एक और डेटा, ये वाला डेटा आप सबको शेयर करता हूं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं इन शॉर्ट में। कि देखिए क्या है ना, क्रिप्टो करेंसी जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? कम्युनिटी पे, लोगों पे बेस्ड है। जितने ज्यादा लोग इसका पार्ट बनेंगे उतने ज्यादा क्रिप्टो के रेट्स और उसको इजाफा होगा, मतलब इस इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि पेटीएम, हम पेटीएम से समझते हैं। जैसे पेटीएम जब आया था तो क्या हमने उसको एडॉप्ट मतलब यूज करना चालू कर दिया था? नहीं किया था। हम उसको समझना ही नहीं चाह रहे थे, हम उसको सीखना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन मार्केट में क्यूरियोसिटी कैसे कैसे लाई गई, पहले उसको समझते हैं, फिर मैं इस टॉपिक पे भी आता हूं। एक मिनट पहले इसको समझा देता हूं कैसे लाई गई। आपको फ्री के कैशबैक के, आपको जब आपने 5 जगह पेमेंट किया, आपको 1000 के ट्रांजेक्शन 5 जगह कर दिया आपने, उससे जो समझदार, जो टेक्निकल है और जो नॉन टेक्निकल है उसको कैसे टेक्निकली पे शिफ्ट किया जा रहा है उसको समझना पहले आप। जो टेक्निकल है, जैसे मैं बहुत ही टेक्निकल आदमी हूं तो मैं इसको यूज करना चालू किया, लेकिन मेरे साथ में जो लोग हैं वो इसको यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपनी का क्या टारगेट है कि सभी लोग यूज करें, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यूज करेंगे तभी तो कंपनी कमाएगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन पे ही तो चार्ज लेती है कंपनी, तो वही कमाएगी ना। तो सब इसकी क्यूरियोसिटी कैसे फैलाई गई? कैशबैक देकर। पेटीएम गूगल से और इन सबसे बड़ी कंपनी नहीं है, गूगल पे ये सब बाद में आए,
लेकिन पेटीएम ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिला, पहले आ गई इसलिए उसको। तरीका समझिए, आपको आपसे 100 रुपए कैशबैक दिया, आपके पास हो गए 500 रुपए। अब 500 रुपए कहां खर्च करोगे? आपको किसी क्यूआर पे ही स्कैन करना पड़ेगा, किसी क्यूआर पे ही स्कैन करना पड़ेगा या किसी नंबर पे ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ही वो पैसे यूज होंगे। ऐसे आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। वॉलेट में है, वो वॉलेट को आपको तभी यूज करना है। तो आप यूज करने कहां पे जाओगे? मान लीजिए कि आपने पानी बाजार से या उस जगह पे आपने कोई छोटी मोटी चीज खरीदी, पानी बाजार से समझते हैं कि पानी बाजार से की दुकान पे गए, वहां पर आपने बोला भैया ऑनलाइन पेमेंट करूंगा क्यूआर, बोला क्यूआर नहीं है भैया। आपने दूसरे के पास क्यूआर नहीं है भैया, तीसरे के पास बोला है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको तो फ्री का मिला है पैसा, तो आप कहां यूज करोगे? उस जगह पे जहां पर आपके फाइनेंशियली आपके पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं, तो आपने उस क्यूआर पे यूज किया। तो बाकी लोगों ने ये देखा कि उस क्यूआर पे पेमेंट, लोग उस दुकान पे भीड़ क्यों लग रही है, क्यों उस पे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसने क्यूआर लगा रखा है। अब पेटीएम ने अपने एजेंट को मार्केट में भेजा कि जाओ सब जगह जाकर क्यूआर लगाओ। तो लोग आए, आपको समझाया कि भाई साहब वो डिजिटल पेमेंट ले रहा है इसलिए उसकी दुकान चल रही है, आप भी लगा लो आपकी भी चलेगी। तो आपने भी लगा लिया, दूसरे ने भी लगा, दूसरे ने देखा कि दो की चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं भी लगा लूं, मैं भी लगा लिया। तो इस तरह से मार्केट में क्रिएटिविटी फैलाई और सब लोग इसका पार्ट बन गए। और आज की तारीख में ये हालत ये है कि आज दुकान में शटर, नई दुकान खोलते हैं, क्यूआर वाले को पहले फोन करते हैं कि भाई साहब अपना क्यूआर लगा जाओ, क्योंकि कैश में लेन देन नहीं होगा। बिजनेस पूरा डिजिटल हो चुका है, कैश में लेन देन नहीं होगा। तो हमें आज पेटीएम वाले को बुलाना पड़ रहा है, भाई साहब आप लगा दो पेटीएम। सही कह रहा हूं सर? तो कहने का मतलब है ये जाने अनजाने में हम इंडस्ट्री का पार्ट बन गए। जिसको पेटीएम यूज करना नहीं आता है, या जिसको जिसकी मर्जी नहीं कि मैं मुझे फोन से करना ही नहीं है, पैसा अटक गया या कुछ हो गया, एक बार उसने डर डर के किया, पैसा सेफ पहुंच गया, दूसरी बार कैसे पहुंच गया, अब आदत पड़ गई, अब आदत पड़ गई। अगर इसमें पेमेंट होल्ड होता, अटकता है, नहीं पहुंचता, तो बात अलग थी। लेकिन इन्होंने इतना सिक्योर प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग हम इस पे आ ही गए। अब इसमें देखिए हिंदुस्तान के अंदर ये जो पेटीएम और ये जो पेटीएम और जो पेमेंट गेटवेज है, ये फेमस जल्दी क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि अपने पास कम्युनिटी है, मतलब अपने पास पॉपुलेशन है, अपने पास पॉपुलेशन है। दुनिया भर, पूरी विश्व की जनसंख्या कितनी है? कितनी है चंदन? 800 करोड़ करीब करीब। आठ 800 करोड़ जनसंख्या में से 140 करोड़ तो हम हिंदुस्तानी है केवल। इसका मतलब है कि 15%, लगभग लगभग 15% से ज्यादा की जो रेशियो है वो हमारे पास ही, यानी पॉपुलेशन हमारे पास ही है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ ये चार्ट हमको ये बता रहा है कि लाल वाला जो है ना वो अमेरिका को शो कर रहा है, यानी अमेरिका के लोग 16% अपनी कमाई का 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। 16% बहुत होता है सर। पूरे अमेरिका का 16% पॉपुलेशन अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, 10%, 5%, 7%, जो भी हो, वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। तो अमेरिका का ये चार्ट दिखा रहा है कि ये फिगर जो है रियलिस्टिक फिगर है, थोड़ा ब्लर हो गया, मैं अगली बार इसको थोड़ा सही करूंगा। थर्ड नंबर पे अगर ये दो बड़े देश जिसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो तीसरे नंबर पे हम भी आते हैं भाई साहब। पूरे विश्व की अगर बात करी जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे पास है, तो क्या हमारी ग्रोथ नहीं होगी? तो हम भी आएंगे। दूसरी चीज, एक और एडवांटेज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा परसेप्शन है, क्रिप्टो में पूरे विश्व में हम हिंदुस्तानी यानी इंडिया ही आगे होगी। पूछो क्यों? क्यों? सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के पास ही है, सबसे ज्यादा यूथ हम हिंदुस्तानी है, सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है ना वो अपनी इंडिया की है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में, यानी कि ये वेब 3.0 जो इंडस्ट्री आ रही है, जो आने वाले समय में इसकी बादशाहत यानी राजा कौन होगा? हिंदुस्तान होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे अच्छी एजुकेशन, सबसे तेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये सब कुछ हम ही लोग तो हैं। तो अगर हम लोगों में से 3% लोग, देखिए क्रिप्टो का जो ग्राफ है ना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मेरे जैसे मीथर आईटीएस के मेरे जैसे 40,000 लोग उसको एफिलिएट कर रहे हैं। कितने? 40,000 लोग। 15 लाख लोग इन्वेस्टेड है मीथर में इंडिया से। बहुत बड़ा ग्राफ है सर। 15 लाख किसी किसी देश की जनसंख्या नहीं है।
तो हम लोग, हमारे चांसेस और पॉसिबिलिटीज कई गुना ज्यादा है दूसरे देशों के कंपेयर में क्रिप्टो में सक्सेस, मतलब इस इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए या इसका यूज केस बढ़ाने के लिए। यूज केस बढ़ेगा तभी तो वैल्यू रेट बढ़ेंगे। तो यूज केस सबसे ज्यादा हमारे पास है। आज एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारी कारों के शोरूम, हम कार इंडस्ट्री से हैं, कारों के शोरूम इंडिया में आ रहे हैं। इतने सारे कारों के शोरूम जो पूरे विश्व में है, मैक्सिमम जो है ना वो इंडिया में है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन है। अमेरिका तेजी से इस पे आगे बढ़ रहा है, 2030 तक का फिगर दिखा रहा है। 2030 में अमेरिका टॉप पे होगा क्रिप्टो में, सेकंड नंबर पे चाइना, क्योंकि पॉपुलेशन। मिथर वर्ल्ड का पार्ट बन के हम इस इंडस्ट्री से मैक्सिमम बेनिफिट, कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। पहले मैं उस पे जाने से पहले मैं आपको ये चीजें कुछ बताना चाह रहा हूं जिसपे ये क्लियर हो जाए, क्योंकि अपने को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब हम क्रिप्टो स्पेस को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो पहले समझते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगा इन शॉर्ट, फिर मैं उसको डिस्क्राइब कर दूंगा अपनी भाषा में, अपनी। ब्लॉकचेन का नाम सुना है? देखिए ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं। आप बिटकॉइन के बारे में दीपक सर जानते हैं ना, तो बस ब्लॉकचेन को समझना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि बिटकॉइन की रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहते हैं और ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के अलावा बैंकिंग और इन्वेस्टिंग की दूसरी फॉर्म से भी रिलेट करती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसके बारे में जान लें और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ब्लॉकचेन को अच्छी तरह समझते हैं कि आखिर ये है क्या। असल में ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस है और ये डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। इस डेटाबेस में इंफॉर्मेशन और डेटा एक टेबल फॉर्मेट में सेट होते हैं ताकि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की सर्चिंग और फिल्टरिंग आसानी से की जा सके। यूजर की स्प्रेडशीट भी टेबल फॉर्म में होती है, लेकिन उससे डेटाबेस अलग इसीलिए होता है क्योंकि स्प्रेडशीट केवल एक पर्सन के लिए डिजाइन की जाती है, जबकि डेटाबेस का यूज कितने ही यूजर एक बार में कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का पर्पस डिजिटल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देना है, लेकिन एडिट करने की नहीं। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले 1991 में स्टुअर्ट हेबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेटा के जरिए सामने आई थी। इन ब्लॉकचेन को अपनी पहली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन साल 2009 में यानी कि 2009 में बिटकॉइन के लॉन्च के साथ हुई। अभी भी जानते हैं कि इसे ब्लॉकचेन क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि ब्लॉकचेन इंफॉर्मेशन को ग्रुप्स में कलेक्ट करता है और ग्रुप्स को ब्लॉक्स भी कहा जाता है। हर एक ब्लॉक में लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसीलिए जब एक ब्लॉक भर जाता है तो वो पहले भरे हुए ब्लॉक से जाकर जुड़ जाता है। ऐसे एक चेन बन जाती है, डेटा की चेन, और इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। और अब जानते हैं ब्लॉकचेन के एलिमेंट्स को मिलकर के ब्लॉकचेन तैयार करते हैं और साथ ही इस चेन के काम करने का तरीका भी जानते हैं। ये ब्लॉकचेन ऐसी ब्लॉक्स की चेन है जिसमें इंफॉर्मेशन है। हर ब्लॉक के पास पिछले ब्लॉक का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश है। ये हैश हर ट्रांजैक्शन पर जनरेट होता है और ये नंबर्स और लेटर्स की एक स्ट्रिंग है। हैश ऐसा कनेक्शन है जो लेटर्स और नंबर्स के इनपुट को एक फिक्स लेंथ के एनक्रिप्टेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये हैश केवल ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि चेन में उससे पहले बने हुए ट्रांजैक्शन हैश पर भी डिपेंड करता है। अगर ट्रांजैक्शन में छोटा सा भी चेंज किया जाए तो एक नया हैश बन जाता है। यानी अगर ब्लॉकचेन के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी सेटिंग्स चेंज हो जाती है और इस तरीके से रिकॉर्ड में हुई हेराफेरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिए ये एक सिक्योर ऑप्शन है। ये ब्लॉकचेन बहुत से कंप्यूटर्स पर स्प्रेड होती है और हर कंप्यूटर के पास ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। इन कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ये नोड्स हैश को चेक करके पता लगाते हैं कि ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है ना। अगर ट्रांजैक्शन को ज्यादातर नोड्स अप्रूव कर देते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में लिखा जाता है। ये नोड्स ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये ब्लॉकचेन डेटा को स्प्रेड और प्रिजर्व करते हैं। एक फुल नोड कंप्यूटर जैसे डिवाइस होती है जिसके पास ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की फुल कॉपी होती है। ये ब्लॉकचेन अपने आप को हर 10 मिनट में अपडेट करती है। ब्लॉकचेन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सर कुछ समझ में आया? थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया, अपन आसान भाषा में समझते हैं। एक किराने की दुकान का एग्जांपल पिछली बार भी लिया था, इस बार भी वही लेते हैं। एक किराने की दुकान पे खाता बुक होती है, लेजर होता है ना एक, वो आप उससे आज से थोड़ा पहले की बात करते हैं।
दुकान पे क्या होता है, हम जो भी लेन देन करते हैं वो एक खाते बुक में मेंटेन करता है। खाते बुक में उसने लिख दिया कि आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब क्या है, इसका मालिकाना हक यानी कि इसका इसका राइट किसके पास है? उसके पास है। वो चाहे तो हेरा फेरी कर सकता है, चाहे तो चेंज कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या है कि अगर उसने वो सारा डेटा ब्लॉकचेन पे रखा तो उसमें हेरा फेरी नहीं की जा सकती, क्योंकि सारा डेटा जो है ना इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और वो ब्लॉक सब डेटा एक दूसरे से ना ब्लॉक के फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। तो उसमें क्या है, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को या किसी भी चीज को अगर छेड़खानी की जाए तो उसके बाद का जितना भी है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कहां से शुरुआत हुई उसका पता लगाना बहुत आसान है। पहली बात तो ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा सेफ है, इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको हैक नहीं करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसको हैक किया तो किसने किया, कहां से किया, कौन सी लोकेशन से किया, कौन सी आईपी एड्रेस से किया, सिस्टम से किया, इसका पता लगाया जा सकता है बहुत आसानी से। इसलिए इस पे जो भी डेटा सेफ है, जो भी डेटा फीड है वो सबसे ज्यादा सिक्योर है, आज तक की टेक्नोलॉजी के अनुसार सबसे ज्यादा सेफ है। और डेटा की पावर बताने की जरूरत नहीं, सभी लोग समझते हैं डेटा क्या है। डेटा जो जोमेटो ने लिया है हम लोगों का, उसको पता है, हमारी माता जी को नहीं पता है कि मैं कब कब क्या खाता, लेकिन जोमेटो को पता है कि मैं किस दिन किस लोकेशन से क्या ऑर्डर कर रहा हूं, सुबह क्या खाता हूं, दोपहर में क्या ऑर्डर किया, कितना कब ऑर्डर किया, ये सारा क्या हो रहा है, डेटा है उसके पास। उसको पता है कि इस रीजन में कितने लोग छोले भटूरे खाते हैं, तो रेस्टोरेंट पे हेल्प कर रहा है कि भैया यहाँ सरदार लोग रहते हैं, यहाँ छोले भटूरे ज्यादा ऑर्डर आते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट खोलो बहुत चलेगा। तो ये कहने का मतलब डेटा जो है, ये डेटा का ही तो कमाल है पूरा। तो डेटा को सेव रखना बहुत जरूरी है। हमारा भी तो डेटा है, पर्सनल डेटा, जो हम आजकल के जो एप्लीकेशंस है ना उस पे हम परमिशन दे देते हैं। जब हम उसको डाउनलोड करते हैं ना तो वो उससे परमिशन मांगता है कि भैया एक्सेस टू हियर योर वॉइस, पिक्चर्स, गैलरी, मोबाइल नंबर्स, कॉन्टेक्ट, ये सब क्या है, ये हम उसको एक्सेस दे रहे हैं कि भैया हमारे, वो जब चाहे तो हमारी चीजों को सुन सकता है। अब गवर्नमेंट ने एक नया नियम निकाला, इसके कारण से वो क्या हो रहा है कि हम वाइल यूजिंग द ऐप वाला ऑप्शन आने लग गया है कि जब आप लोकेशन तभी ऑन करना है कि जब आप उसको यूज कर रहे हो तभी यूज करना है क्या। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, हम जो भी बात कर रहे हैं, अगर हमारा मोबाइल का इंटरनेट ऑन है, एप्लीकेशंस डाउनलोडेड है, तो क्या होगा, हम जो बात कर रहे हैं अपने घर पे जो पर्सनल बातें भी कर रहे हैं ना, वो सारा डेटा वहां पर फ्लैश हो रहा है। यानी सब कुछ है ना, जो हम गूगल पे क्या सर्च करते हैं, हम गूगल पे जो अल्फाबेट डालते हैं ना, इसी को सर्च करके हमको वो पेज दिखाता है ना। तो इसी तरह से हम जो बात कर रहे हैं ना, इसका सब रिकॉर्ड वहां पर हो रहा है। तो अगर हम बार बार देखना आप एग्जाम्पल लेना, अब पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था। आप अगर फोन साइलेंट है, बंद है, बात नहीं कर रहे हैं, नेट ऑन है, तो क्या हो रहा है, हम जो बात कर रहे हैं ना, ये डेटा, ये कीवर्ड्स वो कैच कर रहा है। और उसके रिजल्ट में ना, जैसे फेसबुक खोलेंगे ना, वो हमको, जैसे हम बात कर रहे हैं डायमंड 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 डायमंड, उसने 4-5 बार उस चीज को सुन लिया, जो भी चीज उसके अंदर फीड है, जितनी बार उसको रिपीट होने पर, तो उसके आप देखोगे सुबह उठ के ना, तो आपको डायमंड वाले एडवर्टीजमेंट आ रहे होंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो ये कैसे पता उसको, यानी कि हमने परमिशन दिया है उसको एक्सेस करने के लिए, यानी हमारी प्राइवेसी सब हो रही। हालांकि वो उसका गलत यूज नहीं कर रहे हैं बड़े लोग, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हैं। आज फेस यूट्यूब को पता है कि आप कौन सी वीडियो देखते हो, कितने बजे देखते हो, क्या देखते हो, क्या कंटेंट है, उसके बाद कट 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 कर ये देखो ये देखो ये देखो, खत्म ही नहीं होगा, देखते रहो। तो कहने का मतलब है, ये जो डेटा हमारा अनसिक्योर था, ये ब्लॉकचेन पे सिक्योर हो रहा है। हमारा डेटा हमारा ही रहेगा। तो वेब 3.0 में क्या होगा, हमारा डेटा जो है ना, ये सिर्फ हम ऑनरशिप है, हम चाहेंगे तब वो रिवील होगा। हम उसको बोल रहे हैं कि ऐसा, मतलब डेटा क्या जो राइट्स है ना, वो हमारे पास ही रहेगा, ऐसा मेरे पास नहीं, सभी लोगों के पास इंडिविजुअल रहेगा। इसका एग्जांपल देकर मैं समझाता हूं एक यूट्यूब के। देखिए क्या हो रहा है, आज यूट्यूब में कौन पैसा कमा रहा है, जिसने बनाया वो, जो उसके लिए बना रहा है वो, यानी जो यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा है वो पैसा कमा रहा है, और जो इसका ऑनर है वो पैसा कमा रहा है। तो दो लोग पैसे कमा रहे हैं। असली यूज कौन कर रहा है, यूज तो हम लोग कर रहे हैं। यानी एड को किसको दिखाया जा रहा है, जबरदस्ती हमको दिखाया जा रहा है। हम 5 सेकंड का एड देखते थे पहले, 5 सेकंड की आदत डाली हमको, पहले 3 सेकंड फिर 5 सेकंड,
और उसके बाद आप तो पूरा दिखाएगा जबरदस्ती आपको ऐड, उसके बाद ही वो दिखेगा आपको। यानी जो फेमस वीडियोस हो गए हैं उसके ऊपर जो ऐड आता है स्टार्टिंग में, वो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड जो भी है वो आपको देखना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। तो ये किसको किसने जबरदस्ती, यानी कि आपको उसका अगर एप्लीकेशन यूज करना है तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। जो आप देखो ऐड देखोगे, उससे उसका रेवेन्यू जनरेट होगा, उस कंपनी कंपनी से लेगा और अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। इसी तरह से तो कमा रही है यूट्यूब। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर में जो वेब 3.0 जिस इंडस्ट्री की हम बात करने वाले हैं उसमें क्या होगा कि सबका सबके सबके बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि हमारी प्राइवेसी उसके पास नहीं है, हम उसको परमिशन देंगे तब वो होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि यूट्यूब में जो यूजर है, एंड यूजर है, वो भी पैसा कमाएगा। कैसे? भले ही कम कमाए लेकिन कमाएगा। हमको पूछा जाएगा कि भैया किस तरह के ऐड देखना चाहते हैं, तो हम टाइम टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। हमने देखा कि हमें शूज से रिलेटेड ऐड दिखा दो, हमने उसको परमिशन दिया कि शूज से रिलेटेड यानी जूते से रिलेटेड ऐड दिखा दो, तो इस तरह के करोड़ों लोग परमिशन देंगे उससे रिलेटेड। तो इसको क्या है ना, एक्चुअल यूजर मिल जाएगा। किसको? अभी तक क्या है कि वो सबको दिखा रहा है, जिसको देखना है जिसको पसंद करना है वो क्लिक करता है और उसको यूज करता है। लेकिन पहले का परमिशन देगा तो एक्चुअल यूजर होगा, यानी कि फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर किया हुआ उनके पास आएगा कि ये खरीदना चाह रहा है। तो आपको वो ज्यादा अप्रोच करेंगे, ज्यादा अलग अलग तरह के जूते के ऐड दिखाएंगे। तो क्या होगा, आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा और उनके लिए, क्योंकि आप ऐड देख रहे हो तो आपको भी पैसा दिया जाएगा, यानी एडवर्टीजमेंट देखने पे भी पैसा मिलेगा। तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा ऐड देखेंगे, यानी उस ऐड को ना पूरी तरह से देखेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल यूजर भी खरीदने भी वाले हैं और हम देख रहे हैं तो हमें पैसा भी मिल रहा है, यानी तीनों लोग कमाएंगे। ऑनर वो, जो क्रिएटर है वो, जो एंड यूजर है वो। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, सभी लोग का इकोसिस्टम बेस्ड। ये मैंने एग्जांपल दिया है, इससे बहुत बड़ा है, मतलब मैं शॉर्ट टर्म में 2 घंटे में छोटा सा ही नॉलेज दे पा रहा हूं, मतलब आपको एक दिशा दे रहा हूं, बाकी नॉलेज तो आपको इंटरनेट पे बहुत सारा मिल जाएगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये ब्लॉकचेन मैंने समझ में आया क्या? सबको पहले तो ये बताएं, अपन समझाएं फिर थोड़ा सा और डिटेल में। तो ब्लॉकचेन एक तरह का लेजर है जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब इसमें हेरा फेरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपने पुष्पा मूवी देखी है? पुष्पा पुष्पा मूवी था ना, उसमें वो बोलता है ना, पहले वो पैसा दे दिया उसको 3,000 रुपए या 4,000 जो भी उसका उधार था उसने दिया, तो बोलता है कि अब तो भैया पूरे गांव को चिल्ला चिल्ला के बता कि मैंने पैसा दे दिया। ब्लॉकचेन भी कुछ हद तक वैसे ही है। जैसे क्या मतलब है कि हमने आपसे ट्रांजेक्शन किया, हमने आपको 1,00,000 रुपए दिया, ये हमारे आपके बीच में तो हुआ है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हो रहा है ना, मतलब बैंक बीच में नहीं आ रहे। क्रिप्टो करेंसी में मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो मुझे पता है और आपको पता, लेकिन अगर आप इसको मना करते हो कि नहीं मुझे नहीं मिला, तो मैं ब्लॉकचेन पे प्रूव कर दूंगा कि ये पैसा आपको मिला। जैसे आज हम फोन पे करते हैं, आप फोन पे भी टिक हो गया, मतलब आपको पैसा गया। तो ब्लॉकचेन पे क्या है कि बड़े ट्रांजेक्शन जो है ना वो हो पाएंगे और सिक्योर वे में हो जाएंगे। लेकिन हमने आपको ये पता है, लेकिन इसके अलावा किसको पता? इसके अलावा उस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, यानी जो इस ब्लॉकचेन पे जितने भी लोग हैं डिप्लॉय करते हैं, जो उसका यूज करते हैं, उन सबको भी पता है। यानी कोई भी चाहे तो देख सकता है कि फिरदौस भाई और शक्ति भाई के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है और ये पूरी तरह से कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन है। तो यानी कहने का मतलब है कि ज्यादा सेफ सिक्योर है और इसमें मना नहीं किया जा सकता। अगर मैंने आपको पेमेंट पहुंचाया है, अगर मैंने एक सिंगल वर्ड भी गलत टाइप कर दिया तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये भी है। सही है ना सर? तो सही है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, लेकिन उसमें बता रहा हूं ना क्या सर फ्यूचर में क्या हो रहा है। नहीं, फिरदौस भाई ने इनको दिया है, ये आप चेक भी कर पाते हैं, इस आईडी का ये आईडी पे इतना का ट्रांजेक्शन हुआ। हाँ, आईडी इंक्रिप्टेड फॉर्म, मतलब उसमें नाम नहीं आता है, लेकिन क्या होता है आजकल, क्या जैसे फोन, सुनिए सुनिए सर, फोन पे अपन क्या है कि नंबर पे ट्रांसफर करते हैं पैसा। नाम तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है लेकिन नंबर पे ट्रांसफर कर रहे हैं ना पैसा, तो नंबर पहुंच गया। अब इसको समझिए, इसका एडवांस लेवल हो गया कि बड़े डेटा को अपन पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। इसमें नाम नहीं आ रहा कि मेरे फिरदौस भाई या शक्ति भाई, लेकिन एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है ये जरूर शो हो रहा है। सर ने सही बोला। तो अपनी ब्लॉकचेन का अब क्रिप्टो करेंसी,
क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले मुझे लगता है पहले मेटावर्स को समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं, पहले मेटावर्स को समझिए। मेटावर्स क्या है पहले तो ये किसी को पता है तो कुछ नहीं पता। मेटा का मतलब होता है परे, मतलब इस दुनिया से परे। जैसे वो है ना, मेटावर्स का मतलब है कि यूनिवर्स से लिया गया है वर्स, तो मेटावर्स मतलब इस दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है, उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो वो क्या है दुनिया, मैं आपको कैसे समझाऊं। वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी, देखिए क्या है आज की तारीख में सब चीजें। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूं। एक वीडियो पहले देखिए, मैं आपको उसके बाद एक एग्जांपल से समझाऊंगा। वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और उसके बाद फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से ये दुनिया है इसी तरह से एक और दुनिया बनाई जा रही है जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं, जिसपे फेसबुक काम कर रहा है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड है। जिसने पहले प्रोजेक्ट को डेवलप कर लिया, जिसने ज्यादा कम्युनिटी बोला, जिसके पास यूज केस बहुत ज्यादा है, वो कंपनी तेजी से ग्रो करेगी। फेसबुक फेसबुक ने अभी रिसेंट की न्यूज है, 27,000 करोड़ रुपए एक चश्मा बनाने वाली कंपनी को दिया है। 27,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, एक कंपनी को दिया है, जिससे तो उससे कहा गया है कि आप चश्मा बनाओ। कैसा चश्मा बनाओ, वीआर स्पेक्स, जो हम क्रिएट अपने मॉल वगैरह में जाते हैं, देखते हैं ना कि हम चश्मा पहन के एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसमें हमको लगता है कि बिल्कुल रियल है ना। उज्जैन का हम भस्म आरती देख सकते हैं और हम ये गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, रियलिस्टिक लगते हैं अपने को। तो उस तरह का वीआर स्पेक्स बनाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का पेमेंट दिया है। 27,000 करोड़, ये रिसेंट न्यूज है, अभी पिछले दिसंबर की न्यूज है। तो इसका क्या मतलब है, फेसबुक जैसी कंपनी जो अभी $500 बिलियन का प्रॉफिट कमा के बैठी है, इतनी इतनी वर्थ रखती है, वो कंपनी अगले इस इंडस्ट्री से करीब, वो कंपनी का सीईओ जो है ना, मतलब ये मार्क जकरबर्ग कहता है कि मैंने अभी तक जी इस इंडस्ट्री से 1% ही कमाया जितना मैं मेटा पे जाकर कमाने वाला हूं। यानी मेटावर्स पे जाकर के वो कह रहा है कि 500 बिलियन मैंने कमाया है, इसका मैं 100x तक कमाने वाला हूं, मतलब 100 गुना ज्यादा मेटावर्स पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके कमाना चाह रहा हूं। यानी उसको ऐसा पोटेंशियल लगता है कि उस इंडस्ट्री में वो इतना पैसा कमाने वाला है। तो मेटा प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। उसके अलावा फेसबुक के अलावा गूगल भी है, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिस पे काम कर रही हैं। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर केवल मेटा से ही काम नहीं चलेगा, क्रिप्टो करेंसी भी होनी चाहिए, उसके पास ब्लॉकचेन भी होना चाहिए, उसके बाद मेटावर्स भी होना चाहिए, उसके पास और भी चीजें होनी चाहिए। एक वीडियो देखते हैं, मेटा के बारे में आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे व्हाट्सएप पे आज की तारीख में दुनिया के किसी भी देश पे कांटेक्ट वीडियो फॉर्म में बात करी जा सकती है, सही है ना सर। दुनिया के किसी भी जगह का हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। ये क्या है, 2D है, 2D। तो इसी तरह का 3D अवतार, यानी 3D में आने वाला है, यानी हम इस जगह रहते रहते, हम रहेंगे तो यहीं पर ही, लेकिन डिजिटली हम उस जगह को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये इतना रियल होगा कि मतलब जैसा अभी लग रहा है ना, ऐसा ही रियल होने वाला है, बिल्कुल रियल, हूबहू ऐसा। यानी कि फीलिंग भी वैसी, और जो टच मूवमेंट है ना वो भी बिल्कुल वैसा ही। यानी हम आपसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, हैंडशेक भी कर सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं। ये इतना रियल होगा मेटा पे, इसको समझते हैं एक बार। Imagine with this.